हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ के टीजीटी पीजीटी स्पेशल टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्षांश एवं देशांतर तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है, जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? ए 311 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन सी है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को निम्नलिखित में से कितने समय सूर्य प्रकाशित रहता है, यानी कितने समय तक सूर्य लंबवत चमकता है? इस ऑप्शन है 12 घंटे 0 मिनट, 10 घंटा 48 मिनट, 9 घंटा 8 मिनट और 13 घंटा 12 मिनट। इसका सही ऑप्शन है 10 घंटा 48 मिनट। 22 दिसंबर को सूर्य 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 10 घंटा 48 मिनट लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पी तरंग भूकंपीय तरंगों के छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? ए 95 डिग्री से 150 डिग्री, बी 100 डिग्री से 155 डिग्री, सी 105 डिग्री से 145 डिग्री, डी 105 डिग्री से 155 डिग्री। इसका सही ऑप्शन है 105 डिग्री से 145 डिग्री। भूकंपीय तरंग में पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंग कहते हैं और पी तरंग का संचरण जो ध्वनि तरंग के समान होता है और इसका छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाए, यानी उलट दी जाती है, इनमें मेन है उलट दी जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा तो IST पर क्या होगा? इसका 6:30 मिनट। 5 डिग्री 5:30 बजे, 18:30 बजे, 17:30 बजे। इसका सही ऑप्शन है 6:30 बजे। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 6:30 बजे शाम, यानी शाम के समय। 18 को भी हम 6:30 लिख सकते हैं, 17 को 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तिथि रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को। इसका सही ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो यहाँ पर क्यों लिखा गया? तो मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा, या क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ए प्रातः 7 बजे, बी प्रातः 6:40, सी प्रातः 7:12, डी प्रातः 8:10 पर। तो इसका सही ऑप्शन है 7:12 पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है? ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी 87 डिग्री 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 90 डिग्री 90.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका सही ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रमाणिक समय एक भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है और इसी को मानक समय माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से
थोड़ा विचलित है, जिससे यह ए सामान्य प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती। बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। सी बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है। डी समान प्रशासनिक स्थल खंड को बांटती है। इसका सही ऑप्शन है समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह द्वीप को विभाजित करती है। इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? शुष्क कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा है, यानी ये देखिए 0 डिग्री विषुवत है। अब यहाँ से 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांश रेखा से, देश के मध्यवर्ती देशांतर रेखा से या उपरोक्त सभी से। इसका सही ऑप्शन है देश के मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर है वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। एक काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। एक काल्पनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहाँ से ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन ए है वह रेखा जिसके आर पार की तिथि बदल जाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? मानचित्र रचना में सर्वप्रथम कौन से विद्वान किए थे? चीनी विद्वान, भारतीय विद्वानों द्वारा, मिस्र के विद्वानों द्वारा, यूनानी विद्वानों द्वारा। इसका सही ऑप्शन है यूनानी विद्वानों द्वारा। यूनानी विद्वान जो अक्षांश देशांतर का विकास और पृथ्वी के विभिन्न कटिबंधों में विभाजन और विद्यमान चित्रण का विभाजन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया? ए भौगोलिक मानचित्र, बी दीवार के मानचित्र, सी कैडेस्ट्रल मानचित्र, डी एटलस मानचित्र। इसका सही ऑप्शन है कैडेस्ट्रल मानचित्र। कैडेस्ट्रल मानचित्र के द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराया जाता है। दीवारी मानचित्र को मापनी एटलस मानचित्रों की मापनी से बड़ी होती है। दीवारी मानचित्र जो है मापनी एटलस मानचित्र से बड़ी होती है और आस्थराकृतिक मानचित्रों की तुलना में छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? पैर्टोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र के संरेखण के लिए, मानचित्र को रंगने के लिए, मानचित्र मापन को घटाने और बढ़ाने के लिए, मानचित्र को पढ़ने के लिए। इसका सही ऑप्शन मानचित्र को पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ए स्केल और अभिसामयिक 190 वाला क्वेश्चन है। स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर, मानचित्र के डिजाइन और रूपरेखा पर, प्रकाशक और इसकी कंपनी पर, मानचित्र के रंग और छपाई के विधि पर। इसका सही ऑप्शन है ए स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपर्दनीय विशेषताएं हैं? ए
निश्चिताम प्राकृतिक लेविस स्टेटलेस बी हिम गौहर यारडांग गार्ज घोल रंध्र सी प्राकृतिक सेत पुलिन हिमनद मृदकटक तारानुमा बालूस्फीत डी हिमोड़ हिमनद। इसका सही ऑप्शन बी है हिम गहर यारडांग गार्ज घोल रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने के लिए हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित होता है, वह कहलाता है स्पेसियन रिजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोपैटिक रिजोल्यूशन, डी टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इसका सही ऑप्शन बी है स्पेक्ट्रम रिजोल्यूशन। विभेदन रिजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित होता है, उसे स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहते हैं। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के द्वारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अंतर स्पष्ट किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डेटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है? SHAR सेंटर, बी SDS सेंटर, सी LPS सेंटर, डी NRC। इसका सही ऑप्शन डी है NRSC। NRSC संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा को प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य किया जाता है। अब रेडियोमीटर द्वारा यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के कुछ भाव को मापता है, वहीं ऑडियोमीटर या ध्वनि रेडियोमीटर एक रेडियोमीटर मापक है। यह रेडियोमीटर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के कुछ भाव को मापता है। ऑडियोमीटर या ध्वनि की तीव्रता को, मैग्नेटोमीटर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को, और ग्रेविमीटर या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन तमिलनाडु है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यह भारत के लगभग मध्य स्थित इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। यह रेखा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से और ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और यह पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः का अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका सही ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जैसे यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को यानी 180 डिग्री देशांतर जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है, अगर यह इधर से इधर जाता है तो एक दिन कम हो जाता है, और यही व्यक्ति अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है। यानी 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो एक दिन पश्चिम की ओर जाता है तो बढ़ जाता है और पूर्व की ओर जाता है तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर,
66.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर। इसका सही ऑप्शन है 66.5 डिग्री उत्तर, ए है। आर्कटिक वृत्त कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित एक ग्रेट बियर झील है और यह वहीं से गुजरता है। ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट एडियम अवस्थित है। पोर्ट एडियम जो है यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन। इसका सही ऑप्शन है सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है 12 बजे मध्याह्न, 1 बजे अपराह्न, 2 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न में। इसका सही ऑप्शन है 2 बजे अपराह्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ता है? ए, बेरिंग जल डमरू मध्य, बी, बास्फोरस जल डमरू मध्य, सी, मलक्का जल डमरू मध्य, डी, पाक जल डमरू मध्य। इसका सही ऑप्शन है बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मार्मरा सागर को आपस में जोड़ती है, जबकि बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। इसी तरह से मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता तथा पाक जल डमरू मध्य मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोबाइट वर्षा, यहाँ पर दिया गया कि आइसोबाइट का संबंध आइसोहाइट का वर्षा से है, आइसोबार्स का दबाव से, आइसोथर्म्स का तापमान से, आइसोहेल्स का आर्द्रता से। इसका सही ऑप्शन है आइसोहेल्स। आइसोहेल्स का संबंध आर्द्रता से ना होकर के समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल्स कहते हैं। इसका संबंध इससे है, अब बाकी का सही है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे 1000 MCQ की सीरीज। धन्यवाद।